आओ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਈਫ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ, ਨਾਭਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ मूव ਕੀਤੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ बना? हम लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं रहते थे, लोग आते जाते रहते थे, बट परमानेंटली यहाँ नहीं रहते थे जी। बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से फिर सोचा यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट होने का। स्पेशली माई सन ही वांटेड टू बी हियर। हाँ जी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ हैं। किन्ने साल पहला तुसी शिफ्ट होए थे? करीब 3.5-4 साल हो गए। तो तुहानू लाइफ डिफरेंट लगती है दिल्ली नालों इत्थे? लाइफ तो डिफरेंट हो जाती है बहुत, बट यहाँ पे जो लोगों का इतना प्यार मिला है, इतना लव एंड अफेक्शन जो मिला है, उसको देख के बल्कि लाइफ ऐसा लगता है कि बेटर हो गई है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 4th ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ? अभी उस रूम में थोड़ा रिनोवेशन चल रहा है। हाँ थोड़े जी। दिन बाद वहाँ प्रकाश कर देंगे। हाँ। एंड नाभा की जितनी भी पुरानी इमारतें आप देखोगे तो उसमें सब में एक चीज़ कॉमन मिलेगी। हाँ हर जी। बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर वाला कमरा है वो गुरु साहब का हुआ करता था। हाँ जी। और ये चीज़ महाराज हीरा सिंह जी ने अपने उसमें करी थी। उनके राजकाल में जितनी बिल्डिंग्स बनी उसमें सबसे ऊपर वाला रूम हमेशा गुरु साहब के लिए रखा। हाँ जी। और दूसरी बात, आप जैसे कह रहे थे जो महाराज हीरा सिंह जी बहुत हम्बल थे, वो थे, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी आइडल है महाराज हीरा सिंह जी। बिल्कुल। आज से मतलब जैसे 100-130 साल पहले उनका राज था, उस टाइम उन्होंने जो रूल्स बनाए थे उसको देख के आई गेट वेरी इंस्पायर्ड कि उस समय में भी वो क्या ऐसे रूल्स बन सकते थे। आज से 130 साल पहले सती प्रथा उसमें था। हाँ जी। सोसाइटी में सती प्रथा थी। उस टाइम महाराज हीरा सिंह जी ने अपने नाभा रियासत में रूल बनाया था कि नाभा रियासत में कोई भी लेडी विडो हो जाती है तो विदिन 6 मंथ्स उसकी शादी करवाना कंपलसरी था जी। एंड आई फील वो बहुत बड़ी बात है आज से 130 साल पहले ऐसा डिसीजन लेना। बिल्कुल। कि सती प्रथा को रोकने के अलावा और रीमैरिज की बात करना बहुत बड़ी बात थी। हाँ जी। तो दैट रियली इंस्पायर्स मी। फिर उन्होंने और भी ऐसे रूल्स बनाए जैसे कि किसी बारात में 11 से ज़्यादा बाराती जाना अलाउड नहीं थे। हाँ। अगर 11 से ज़्यादा कोई बाराती जाते थे तो 300 रुपीज़ उनको जुर्माना देना पड़ता था। तो दैट टाइम 300 रुपये बहुत बड़ी बात थी। हाँ जी। हाँ। और ये रूल उन्होंने इसलिए बनाया था कि जो लड़की वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना आए बारात को संभालने का या उनकी खातिरदारी करने का, कि लड़की वालों को अपनी ज़मीन ना बेचनी पड़े या अपना मतलब बारात को संभालने के लिए। तो ये चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं कि उस टाइम ऐसी सोच रख के जो सोसाइटी के भले के लिए ऐसे रूल्स बनाए। हाँ जी। और उन्हीं की चीज़ को सोचते हुए जैसे यहाँ महल में भी बहुत सारी फैमिलीज आती हैं कि हमें यहाँ शादी करनी है बिकॉज वी हैव अ गुरुद्वारा, तो दे वांट टू डू अन अनकरेज वेडिंग हियर। हाँ जी। तो मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है सबसे कि यहाँ पे आप शादी कर सकते हैं लेकिन अगर आप डाउरी नहीं ले रहे हैं तो। ओके। देयर इज नो मिलनी, देयर इज नो, अगर आप मिलनी नहीं कर रहे हैं, कोई डाउरी नहीं ले रहे हैं, आई ओनली अलाउ दोज पीपल टू हैव अ मैरिज हियर। मैम ये तो बहुत बड़ी ब्लैसिंग है। तुसी ये देखो कि तुहानू तां गुरु साहब दी है ना मिली वरदान मिलिया होया इस फैमिली नू, बख्शिश है ना ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲਾउ कर रहे हो लोगों ਨੂੰ भी मैरिज कर सकते ਇੱਥੇ आके? यस बिल्कुल। एंड व्हाई नॉट, मैरिज तो इतना प्योर चीज़ है तो व्हाई नॉट, मतलब मैं तो बहुत खुशी खुशी अलाउ करती हूँ। बट कीपिंग महाराज हीरा सिंह जी की सोच को आगे एंड ये सोसाइटी में जो ये दहेज का या ये चीज़ें कम करने के लिए आई ओनली अलाउ दोज पीपल कि जो दहेज नहीं ले रहे हैं। प्लस आई रिक्वेस्ट देम कि एक सादगी से शादी करी जाए, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करके। अगेन 11 बंदे ही। हाँ, कम फैमिली। अब 11 बंदे तो मैंने वो नहीं रखा है कि 11 बंदे हों, बट हाँ कम लोग हों, एक सादगी से शादी अगर करनी हो ट्रेडिशनल वे से। और ये जो डीजे वीजे लगाते हैं ये सब नहीं है। मतलब नहीं सिर्फ जिवें आनंद कारज साहब ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਉਣ, यूनी गैदरिंग घट रखन, जितनी सिंपल रखेंगे, जितनी सिंपल रखें। और सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो मेरा वही है कि डाउरी नहीं, कुछ दहेज नहीं लेना है लड़की वालों से। हाँ जी। ऐसा करके एक चीज़ मैम मैंने जितनी पढ़ी है और
मुझे ऐसा लगा कि आपकी जितने भी है ना सोसाइटी के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा रोल है कि जैसे खालसा कॉलेज हो गया अमृतसर, उसकी बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन, फिर मस्तुआना ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। बाकी आज मैंने पता चला कि बनारस यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे भी महाराज रिपुदमन सिंह जी ने हाँ जी, रिपुदमन सिंह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ तो सोसाइटी में बहुत बड़ी देन है। यस, इनफैक्ट जो नींव पत्थर रखा गया था, आई डोंट नो अगर आपको पता है कि नहीं, अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, वो संत अतर सिंह जी ने रखा था। अतर सिंह जी को महाराज रिपुदमन सिंह जी अपनी ट्रेन से लेके गए थे बनारस, और इसकी नींव पत्थर की उन्होंने वहाँ पे पूजा करी थी और जो भी डोनेशन दिया था उस टाइम दिया। फिर बाद में पता पड़ा कि पैसे कम पड़ रहे हैं, तो महाराज रिपुदमन सिंह जी ने और पैसे भेजे, और वहाँ के लिए कोई इंडियन, कोई भारतीय प्रिंसिपल नहीं मिल रहा था कि जो उस यूनिवर्सिटी का पहला प्रिंसिपल बन सके। तो उनका बाबा तारा सिंह, क्या नाम है, तेजा सिंह, यस, उन्हें पढ़ने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी महाराज रिपुदमन सिंह जी ने भेजा खर्चा करके कि आप जाके वहाँ पढ़कर आइए। वो पढ़कर आए, फिर वो फर्स्ट प्रिंसिपल बने वहाँ पर। और मस्तवाना वाला भी था, मस्तवाना साहब संत अतर सिंह जी का था। वहाँ पे जो संत अतर सिंह जी का स्थान बना हुआ है, या जो ज़मीन है, या कॉलेज के लिए जो कॉलेज बिल्डिंग बनी हुई है, वो भी महाराज रिपुदमन सिंह जी ने बनवाई थी। सो आई फील वेरी प्राउड कि माय एंसेस्टर्स ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, या अपनी जैसे महाराज मतलब जो सोसाइटी के लिए बहुत भला करते हों। सो दे आर माई इंस्पिरेशन। लाइक जैसे महाराज हीरा सिंह जी ने अपने राजकाल में नाभा में बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे, and due to that Nabha is also known as Choti Kashi. Okay. Not many people know this in Punjab, but Punjab the highest number of Hindu temples are in Nabha. Okay. And that's because Maharaj Hira Singh ji ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਸਟੱਡੀ, towards study, education, towards betterment of the society। हाँ जी, I think दोनों का contribution था, पर दोनों का एक अलग अलग उस पे था नजरिया। महाराज हीरा सिंह जी was more towards spiritual side। हाँ जी, महाराज रिपुदमन सिंह जी was more towards growth and taking care of our culture। You know, he was more towards that side। एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी कि उस टाइम पे उन्होंने ना एक जो बूस्ट वाली आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, हॉर्लिक्स फैक्ट्री। हाँ जी, वो महाराजा प्रताप सिंह जी ने करी थी। बट लेगेसी मैम, यस कैरी फॉरवर्ड वही हो रही है। एंड या एंड आई विल टेल यू द रीजन आल्सो कि कैसे हुआ। महाराज प्रताप सिंह जी को पहले इंग्लैंड ले गए थे, एज यू नो ब्रिटिशर्स ले गए थे, कर गए थे। तो वहाँ उनके फ्रेंड थे जिनकी लंदन डेयरी जो था वो उनके फ्रेंड्स थे वहाँ लंदन में। और जब महाराज प्रताप सिंह जी अब यहाँ आए, थोड़े टाइम में देश आज़ाद हो गया, फिर स्टेट्स नहीं बची, सब मर्ज हो गया, गवर्नमेंट ने सब ले लिया। ही हैड मोर देन 300 स्टाफ इन हीरा महल एंड ऑल ऑफ अ सडन इनकम रुक गई, सब कुछ बंद हो गया। सो ही डिडंट नो हाउ टू पे देम। यू नो, इट वाज डिफिकल्ट फॉर ऑल द सिटिंग महाराजास जब सडनली सब चला गया। सो ही थॉट ही गॉट इन टच विद हिज फ्रेंड। फिर उन फ्रेंड को उन्होंने कन्वेंस करके यहाँ लाए, और पहले ये फैक्ट्री बैंगलोर में खोलने का था। देन ही कन्वेंस दोज पीपल दैट आप यहाँ खोलिए। फिर यहाँ खोलने की बात हुई, तो यहाँ पे एक बीर निवास करके कोठी है। ही टोल्ड देम कि मैं वो दे दूँगा फॉर ऑल द अंग्रेज अफसरों के वहाँ रहने के लिए। फिर दे सेड कि अगर यहाँ हम वो फैक्ट्री खोलेंगे तो विल नीड मिल्क, इतना दूध कहाँ से आएगा। सो देन ही ओपन लिली फार्म करके, नाभा में अभी भी एक डेयरी चलती है, वो खोला कि उनको मिल्क मिल जाए। तो इस तरह से, और जब ये फैक्ट्री खुल गई यहाँ पे, तो अपने यहाँ का जो उनका स्टाफ था उन सबको वहाँ पे उन्होंने फिर जॉब पे लगवाया। एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम आफ्टर दैट कि भैया फिर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, जो अंग्रेज अफसर आएंगे उनके बच्चों के पढ़ने की प्रॉब्लम थी। देन ही थॉट ऑफ PPS, पंजाब पब्लिक स्कूल। फिर वो उस टाइम सरदार कैरो वाज द CM, फिर उनसे बात करी, उन्हें ये बिल्डिंग दी, ये कह के कि आप इसमें स्कूल का कर दीजिए। हाँ जी, सो दैट्स हाउ उन्होंने पूरा सेटअप करा। तो बहुत कॉलेज आल्सो, महाराजा रिपुदमन सिंह जी कॉलेज, व्हिच वाज ओपन बाय महाराजा प्रताप सिंह जी ऑन हिज फादर्स नेम। सो ही डोनेटेड लॉट ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स फॉर एजुकेशन एंड फॉर बेटरमेंट ऑफ द पीपल। बिल्कुल। तो आप थॉट प्रोसेस देखो, आप उस टाइम पे उनका कि हर चीज़ को उन्होंने किसी की ना डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए ही जनरेटेड जॉब्स।
Yes. क्योंकि जहाँ पे भी जितना मैं पुरानी इंटरव्यूज भी देखी हैं कि राजस्थान से लोग यहाँ आए थे, वहाँ कुछ पानी नहीं था, कुछ था, तो हाँ। उनको भी जॉब्स देने के लिए फिर यही महल जो बनाया, महल बना उन्होंने उसी बनाया, तो Yes. उनके लिए भी उन्होंने जॉब क्रिएट की। हाँ, जॉब क्रिएट करी बिकॉज पहले जैसे वो राजस्थान में काल पड़ा था तो यहाँ आए, तो वो 6 महीने तक तो यहाँ रह के बैठ के खाया पिया सब किया। बट देन ही थॉट कि अगर ऐसे आदत पड़ गई इन लोगों को तो फिर काम नहीं होता, टू क्रिएट इन जॉब फॉर देम, देन ये हीरा महल बना था। एंड इट टुक 10 years। इट टुक 10 years दैट टाइम। हाँ जी, हाँ। तो ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। बट आई रियली फील कि जो मेरे एंसेस्टर्स हैं, महाराज हीरा सिंह जी हो या रिपुदमन सिंह जी हो या उनके पहले के महाराजाज, वो बिल्कुल सिक्खी के हिसाब से रह रहे थे। जो गुरु साहब ने सिखाया सेवा करो, बिल्कुल करो, तो all this is the way of सेवा to the society. Education is the way कि आप सेवा कर सको। And I really feel कि all these and my ancestors, the previous महाराजाs, they all lived for the people. बिल्कुल। Like महाराजा रिपुदमन सिंह जी को भी यहाँ से ले गए, it was very easy for him to side with the Britishers and not follow Sikhi or not हाँ जी, be there for the people. But he chose कि नहीं, I will follow the right track. And he refused to say sorry. तो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। So these things really inspired me कि that जैसे महाराजा रिपुदमन सिंह जी, he was born as a prince, who lived as a prince, who became the king, and he had everything, and suddenly एक छोटी सी बात पे सब कुछ छोड़ देना, और you need guts। हाँ जी, हाँ कोई जी, अपना बिल्कुल कुछ छोटा सा भी नहीं छोड़ता है। सोचिए वो सब कुछ छोड़ के चले गए सिर्फ सिक्खी का फॉलो करने के लिए। देन एज हिज फैमिली आई फील दैट अगर हम नहीं फॉलो करेंगे उनके बात तो फिर कितनी शर्म की बात है। तो दैट रियली इंस्पायर्स मी दैट फॉर हिज सेक वी नीड टू बट वही चीज़ मैं महसूस ब्रिंग दिस पैलेस बैक इनटू द ग्लोरी बिल्कुल, इट हैड दैट टाइम। बट ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਭੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਫੈਲਟ ਦ ਸੇਮ ਕਿ ਉਹੀ ਗਟਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਔਖਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਵਿੰਸ नहीं ऑनेस्टली ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ये शायद अब मेरे बेटे ने हमको रियलाइज़ कराई है। एंड मोर देन अस माई सन वॉन्टेड टू बी हियर, and he badly wanted to be here कि Nabha is my place, I live in Nabha is his like everything. Now also अगर कोई उसको नाभा के बारे में कुछ कह दे तो he feels very hurtful. For him it's like कि नाभा को कुछ बोल दिया मतलब मुझे बोल दिया। तो so many time I he's my son, so I tease him कि अरे अभी तो देखो कितनी गंदगी है नाभा में, he doesn't like it, मतलब he can't hear anything against नाभा। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ? To be very honest, see, I'm a lawyer. I'm a very, very practical woman. I don't believe in rebirths and things like that. But I can only say that God made me believe. ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਬਿਲੀਵ। In fact, when I get confused about something कि कैसे करना चाहिए, I ask my son, and with God grace he comes up with such answers that amazes me also. So ਨਹੀਂ, that's true, you never know, it's all ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਯੋਧੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। See, I don't know इसके पीछे क्या गेम है या क्या what reasons Guru Maharaj wants या क्या reasons है, but somebody did tell me that when Maharaja Ripudamang Singh Ji was in Kodaikanal for 22 years, I said उस टाइम चौथा मोर्चा लगा, हज़ारों लोगों ने अरदासें करी, एवरी डे शायद वो भी अरदास कर रहे होंगे that he must be expecting कि मैं वापस आऊँगा नाभा कभी ना कभी, तो he never expected कि मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। So he said कि वो अरदासें वेस्ट तो नहीं जाएंगी। So I don't know, I can't say anything, but ਬਿਲਕੁਲ everything is just in his hand, whatever। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਰੱਬ 'ਚ,
Yes, yes, that I do, yes. ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਕੈਨ ਆਈ ਆਸਕ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ? अब आप ये सीख सकते हैं कि जो भी मेरे पास इंक्लूडिंग माई चाइल्ड जो भी कुछ है, इट्स ऑल गिवन टू मी बाय गुरु महाराज. So after I get up after my bath, the first thing I do, I make kada prasad and go to Guru Maharaj's room and do my part. That's the first thing I do. ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਚੁਅਲ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ। आप ऐसे समझ सकते होंगे कि मुझे इतना अच्छे से पंजाबी नहीं आती है एंड बहुत अच्छे से पाठ भी करना नहीं आता है, but then I feel कि more than the language is what we feel here. yes ma'am, absolutely. Yes. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ you belong to ਰਾਜਸਥਾਨ, right? I'm from Madhya Pradesh. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ 20 ਸਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ that I was born as a Rajput, married into this family. ਹਾਂਜੀ, but after marriage also I didn't think that I'm a Sikh immediately, but now I proudly say that I'm very proud to be a Sikh and I am a Sikh. ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਮ। no and I feel that if one you become a Sikh by birth, yes, and I'm a Sikh by choice, and he chose me bilkul because I got married into the family, whatever you may say. So I strongly believe that now I'm not confused whether I'm a Rajput or a Sikh. I am a Sikh. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ? Yes, I do feel कि मिसिंग है पंजाब में, but इसके पीछे भी बहुत रीजंस हैं. तो पंजाब ने मैक्सिमम वॉर्स फेस करे हैं. हाँ जी, जो भी इन्वेडर्स बाहर से आए वो सब पंजाब के थ्रू ही गए हैं. सो पंजाब डिड फेस लॉट ऑफ ट्रबल. देन नॉट ओनली दैट, ड्यूरिंग पार्टीशन टाइम, देन 84 में एवरी टाइम पंजाब ने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं. एंड प्लस ऑन द अदर हैंड राजस्थान साइड में द गवर्नमेंट वॉज वेरी कीन कि वो सब ओल्ड पैलेसेस बचें टूरिज्म की वजह से या जिस भी वजह से, तो थोड़ा वो भी हेल्प रही वहाँ पे. पर नेवरदलेस पंजाब अब बचेगा, ऐसी क्या बात है. आप जैसे लोग रहेंगे और आप इतना इस चीज़ के लिए रीस्टोर करने का कर रहे हो मैम, आपको लगता है कि I really feel कि अगर अब हम लोग नहीं संभले ना, अगर अब हमने नहीं संभाला तो हमारी आगे की जनरेशन सब भूल जाएगी. बिल्कुल. और जिस तरह से सब बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, so we need to stop them. We need to give them home here कि तुमको यहाँ सब कुछ है. हाँ जी, और जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਸਟੇ ਦਾ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? नो, आई नेवर थॉट ऑफ होम स्टे एंड ऑल, बट यार अगर कोई देखने आता है तो दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड सी. दैट्स मतलब अलाउ करोगे ਤੁਸੀਂ? हाँ, अगर ऐसे तो अलाउ, अभी भी अलाउ करते हैं. कोई देखने आता है तो डोंट से नो. ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸਟੋਰ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਮੈਮ, ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਸੱਚ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ. No, we are not taking any help. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਇਹ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ? ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਯੂ? I don't know whether I should say this on the camera or no, but I think he's arranging it. God believer, I must say ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨਾ ਰੱਬ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. Honestly, I'm telling you, this is, I'm not just saying it, but honestly, everything is just managed by him. It's just ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, वो कहते हैं ना कि सिर्फ दिख मैं सामने रही हूँ बट कर तो वो ही रहे हैं. It's just that. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼. ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ. आई थिंक सबसे ज़्यादा फ्रीडम अगर लेडीज़ को मिला है तो हमारे सिखिज़म में मिला है, गुरु साहब ने. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसी चीज़ को मैं आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ, दैट इट हैज़ टू, दैट द ग्रोथ कम्स व्हेन एवरीवन ग्रोज टुगेदर.
And I feel very lucky that my family, my husband, my in-laws, they're very, very supportive. And they never stopped me. Like I became a lawyer after my son was born. I did my Okay. law, yes. So because they were so supportive, I could do it. ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤੀ? हाँ, my law I did later. ਓਕੇ ਓਕੇ I was 22 when I got married. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ And that was after my graduation. So law I did later. ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦ ਰਾਈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ नहीं, प्रोटोकॉल्स के अलावा ना व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि ग्रोथ कभी नहीं रुकती लाइफ. मतलब आप कभी आप चाहे आप घर में हाउस वाइफ हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, आपके बच्चे हैं या कुछ भी कर रहे हो आप उसमें भी आप बहुत चीज़ें ग्रो कर सकते हो. अब जैसे अगर आपका बच्चे तो उसको अच्छे संस्कार देना ही आपकी एक ड्यूटी हो जाएगी. आपके आसपास के लोगों को आप अच्छी चीज़ें करो, मदद करो, हेल्प करो, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी. एंड ग्रोथ डज नॉट मीन professionally or money wise or anything. Is growth here. बिल्कुल बिल्कुल that growth I'm talking about. नहीं Create positivity, help people wherever you can. जी Talk positive and these things does matter. ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਲ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਚ? I'm hoping that within 2 years I want to do fully. it. But I also feel by the time I finish the last room, my first room will be ready for the next round. So I'm taking it as a lifelong project. And nor I'm feeling scared about it because I take one room at a time. बिल्कुल And I told you as he's taking care, so I'm not worried. हाँ जी नहीं ਇਹ 130 ਸਾਲ 160 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਹਨਾ ਇਟਸ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ. उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज फेस होती है कि राइट टाइप ऑफ कारीगर या राइट टाइप ऑफ वर्कर्स मिले. जैसे आपने जो ऊपर गुरु साहब वाला रूम देखा उसमें 2 साल मुझे लग गए जिसमें शायद मैंने 20-25 कारीगर्स को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये बिकॉज आई वॉजंट कॉन्फिडेंट कि ये उसको कर लेंगे बिकॉज पुरानी चीज़ को छूना मीन्स या तो हम कर पाएंगे या बिगाड़ देंगे. हाँ जी हाँ जी. So it took me some time to choose the right कारीगर but with God grace I found good कारीगर्स and अब काम अच्छे से हो रहा है. So it will take time. It depends कि कैसे क्या. और कारीगर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਮ बेस्ड इन पंजाब? हाँ, कुछ पंजाब बेस्ड हैं, कुछ यूपी बेस्ड हैं, कुछ राजस्थान बेस्ड है. So it's all ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਹੁਤ फाइन ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ चीज़ों ਤੇ महल ਦੀ जितनी भी होगी वो सारी होगी. वहाँ पे बहुत जनरेशन से ये काम कर रहे हैं. हमारे पंजाब में वॉरियर्स ज़्यादा थे, कारीगर्स कम थे जी. सो इसलिए ना राजस्थान में कारीगर्स ज़्यादा थे बिकॉज वहाँ के इतने सालों से मे बी 50-60 ईयर्स से तो उन पैलेसेस को मेंटेन करने के लिए फ्रेस्कोस बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, तो दे वर मोर कारीगर्स देयर. हाँ जी. सो दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगा आज मिलके कि ये चीज़ ये महल ये लोगों को ना अवेयर होना चाहिए. बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इट्स अ न्यू थिंग फॉर अस बट कई बार ये पता ही नहीं था कि मेरे लिए भी ये नई चीज़ थी कि अब फैमिली आप आके इसको रीस्टोर कर रहे हो. ये चीज़ अभी इतनी कॉमनली नहीं पता लोगों को कि यू शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली और उसके बाद आपने ये सोचा कि 2 साल से यहाँ रह के आप रीस्टोर करा रहे हो. और जितना मैंने देखा आपने रीस्टोर करवाया, एक रूम में बहुत दिन लग रहे हैं, सालों ही लग रहे हैं आपको छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस करने में. आई विश कि हमारा ये कल्चर जो पंजाब का आप इतने अच्छे तरीके से इसको रीस्टोर करके इसको इंटैक्ट रखना चाहते हो, आपके जितने एफर्ट्स हैं वो सारी सोसाइटी तक पहुँचे और हम लोगों के लिए लेगेसी. और मैं ये चाहूँगी कि खाली यहाँ नाभा में नहीं, पूरे पंजाब में भी कोई पुरानी अगर हवेली बनी हुई है या पुराने गेट्स बने हुए हैं तो लोगों से भी विनती करूँगी कि उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करें. जी. उसको तोड़ के या कुछ नया बनाने की या उस पर टाइल्स लगा दें या कुछ लगा दें, ऐसा कोशिश ना करें. उसको पुराने को बचाएं, तभी हमारा पुराना हेरिटेज बचेगा, विरासत बचेगी. विरासत फिर ही. और छोटा छोटा एफर्ट अगर सब लोग मिलके इसमें अगर साथ देंगे तो ये ज़रूर हो जाएगा. जैसे वो दीवान टोडलमल हवेली है फतेहगढ़ साहब में, वहाँ पे एक फाउंडेशन है दीवान टोडलमल फाउंडेशन. वो लोग सब मिलके उसको प्रिजर्व कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब. इतनी बड़ी बात है उसको
बट उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी गवर्नमेंट से कुछ परमिशन लेने में, कभी क्या, कभी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। तो इसमें ना मुझे लगता है सबको मिलके उन लोगों की, या जो उसको कर रहा है उसको हेल्प करें, ताकि वो ईजी हो जाए उनके लिए करना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। एंड इसी तरह से अगर और भी सब सोचने लग जाए, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपके यहाँ कोई गुंबद बना हुआ है, किसी के पिंडों में कोई गुंबद है या कोई गेट बना हुआ है, तो उसको बचाने की कोशिश कर लें। छोटा छोटा भी एफर्ट डाल के बचाएंगे ना, तो भी हमारी पुरानी इमारतें बच जाएंगी।